लाहौर में कम उम्र ड्राइवर अफनान शफकत की तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद की हलाकत के केस को दहशतगर्दी के मुकदमे में तब्दील कर दिया गया है। कानूनी हलकों के मुताबिक केस का फैसला मुलजिम की उम्र के मुताबिक नहीं बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर होगा। जेर हिरासत मरकजी मुलजिम 12वीं जमात के तालिब इल्म 17 साल अफनान शफकत ने केस को दहशतगर्दी के मुकदमे में तब्दील करने का इकदाम अदालत में चैलेंज कर दिया है। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने अगरचे मुलजिम अफनान शफकत को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है, लेकिन उसके 3 साथी और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के सिक्योरिटी गार्ड ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। खानदान के सरबराह रफाकत की इस दुहाई पर के इत्तफाकी हादसा नहीं बल्कि टारगेट करके उनकी फैमिली की गाड़ी को टक्कर मारी गई और ये टारगेट किलिंग है। वजीर आला ने इसका नोटिस लिया और इस मुकदमे में तरमीम करके इसमें इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल की, जबकि इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया था कि ये हादसा ड्राइवर की तेज रफ्तारी से जिग जैग करते हुए गफलत के बाइस पेश आया। हालांकि गाड़ी को टक्कर मारने से पहले मुलजिम अफनान शफकत और उसके साथियों से कार में सवार लोगों की डिफेंस के वाई ब्लॉक में झड़प भी हो चुकी थी। ये झड़प रफाकत की फैमिली की दोनों गाड़ियों का पीछा करने, खवातीन से छेड़छाड़ करने से मना करने पर हुई थी। उधर डीएचए के मुकामी ज़राए के मुताबिक डीएचए की सड़कों पर आवारा गर्दी, खवातीन से छेड़छाड़ और गाड़ी से करतब दिखाना और ट्रैफिक में खलल डालना मुलजिम अफनान का मशगला है और कई बार उसकी मुख्तलिफ लोगों से झड़प भी हो चुकी है, मगर पुलिस मुदाखलत नहीं करती बल्कि बासर शख्सियत के बेटे की मदद करती है, जिसमें डीएचए के सिक्योरिटी गार्ड भी मुआवनत करते हैं। और उस रोज भी सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुलजिम की मदद की कोशिश की थी। मुलजिम अफनान ने पुलिस के सामने बयान में तस्दीक की है कि उसकी कार की रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा थी, लेकिन मुकामी ज़राए का कहना है कि रफ्तार 150 या 160 किलोमीटर फी घंटा थी। आईजी ने मुलजिम की मदद करने वाले 2 तफ्तीशी अफसरों को पहले ही मुअत्तल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक अब इस केस की तफ्तीश करने वाले अफसरों को तफ्तीश मुकम्मल होने तक किसी से राब्ता न करने की हिदायत की गई है, लेकिन ज़राए का कहना है कि मुलजिम के साथी कार सवारों और सिक्योरिटी गार्ड्स को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है, जबकि झड़प से लेकर हादसे के मुकाम तक की सीसीटीवी फुटेज का भी मुआयना किया गया। कानूनी हलकों के मुताबिक ये मामला अब अदालत में आ गया है और मुख्तलिफ पहलुओं पर इसका फैसला होगा। शहर में इस केस पर सवाल उठाया जा रहा है कि अगर मुलजिम अफनान शफकत जैसा कोई घमंडी नाबालिग किसी को कत्ल कर दे तो क्या उसे इसकी माफी या रियायत देना कारीने इंसाफ होगा। इस जमन में सीनियर कानून दान सुहेल डार का उमर से बात करते हुए कहना था कि ये सवाल से ज्यादा समाजी तशवीश है जो इस अंदोहनाक वाक़े पर अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करती है। जहाँ तक कानून की बात है तो हर जुर्म की सजा कानून में मुतय्यन है। जो लोग ये समझते हैं कि जुवेनाइल कोर्ट में केस की समाअत या सजा से कोई फर्क पड़ सकता है, ये दुरुस्त नहीं है। जुवेनाइल तर्ज ट्रायल में बहसियत मुलजिम कत्ल के जुर्म में कत्ल जैसा और दहशतगर्दी के जुर्म में दहशतगर्दी जैसा ही ट्रायल होगा और जुर्म साबित होने पर अदालत ने फैसला भी उसी जुर्म पर कानून में मुकर्रर की गई सजा के मुताबिक ही करना है। यहाँ इस केस में मुलजिम की उम्र 17 साल बताई जाती है और जुवेनाइल की अदालत ने कानून की मंशा के मुताबिक मुलजिम की सोचने समझने की सलाहियत को परखना होता है। अगर दुनिया में 18 साल से कम उम्र में किसी को नोबेल इनाम दिया जाता है तो क्या वो भी नासमझ थे। कानूनी मामलात में भी ऐसा ही होता है। मुलजिम की उम्र 17 बरस होने और 6 अफराद की हलाकत के मामले में कानून ने शवाहिद और केस को देखना है, उम्र को सामने रख कर फैसला नहीं करना। उधर सोशल मीडिया सार्फिन समेत अवामी हलकों में मुलजिम अफनान शफकत को सख्त तरीन सजा देने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि साथ ही मुलजिम अफनान शफकत को कम उम्री का फायदा पहुंचने के इम्कान पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है, लेकिन कानूनी माहिरीन इन तहफ़्फ़ुज़ात को गैर अहम करार देते हैं। याद रहे लाहौर के पोश इलाके डिफेंस के फेज 7 में तेज रफ्तार कार में सवार नौजवान ने एक कार को पीछे से टक्कर मार दी थी। शादाब कॉलोनी फिरोजपुर रोड के रफाकत अली के खानदान के साथ ये सानहा डिफेंस में बेटी के ससुराल से घर वापसी पर पेश आया था, जिसमें रफाकत की बीवी 45 साल रुखसाना, 27 साल बेटा मोहम्मद हसनैन, बहू 23 साल आयशा, 4 माह का पोता मोहम्मद हुसैफा और 4 साल नवासी अताबिया जहाँ बहक हो गए थे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।